नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्षत्रिय क्लासेस। आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का न्यूमेरिकल सवाल अंकित प्रश्न, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करना है, सबसे पहले नंबर पे त्वरण को ज्ञात करना है, दूसरे नंबर पे उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। अगले वीडियो में मैंने बताया था गति के तीनों समीकरण के बारे में, और इस तीनों समीकरणों को मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसकी मिल जाएगी। तो ठीक है, अपने आपका बिना समय गंवाए सवाल लगाते। तो ध्यान से देखना, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, 18 किलोमीटर और प्रति घंटा कैसे सर बोल रहे हो? 18 किलोमीटर। अब देखो ये माइनस का चिन्ह लगा है, सब फिजिक्स से ही गणित है, ध्यान से देखना। 18 किलोमीटर, ये जो माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का एक है, घंटे में जो माइनस का लगा है, ये माइनस का मतलब होता है बटे का। तो ये जब माइनस हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? बटे में। मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति का मतलब होता है बटे में। ये समझ में आ गया? अब इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन सा चला गया? देखो, त्वरित होकर 5 सेकंड में कितनी गति प्राप्त करती? वेग प्रारंभिक क्या होगा? मतलब प्रारंभ में क्या है वेग? ये वाला प्रारंभ है और ये वाला अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग लिखेंगे प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? u से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग भैया अपना कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? लेकिन देखो यहां पर आपका जो समय है t है, वो किस में दिया हुआ? सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो दोस्तों किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई भी चाल वाल लिखी हो, जो भी लिखी हो, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करवाते हैं। तो 18 एक कम 18, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको लिख कैसे सकते हैं? 5 मीटर सेकंड का घात माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तब अब पहले वाले का ध्यान से देखो, इधर लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा जगह नहीं रहेगी। अगर इतने में मैनेज कर लिया तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको यही लिख लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्लियर हुआ? आगे का इरेज कर दे रहा हूं। आंकिक प्रश्न है, ध्यान से देखना। गणित में न्यूमेरिकल बहुत ही मायने रखता है, फिजिक्स में, तो ध्यान से देखना। ये आ गया। अब अंतिम वेग देखो, अंतिम वेग अब अंतिम वेग क्या होता है? v से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? v से प्रदर्शित करते हैं। अब जब v से प्रदर्शित करेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? हमने बताया था 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती, जो अंतिम में आएगा वही अंतिम वेग होगा। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? अंतिम वेग होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, अनिवार्य है, बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर है, 5/18 से 36 को क्या करा देंगे? गुणा। तो 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10 और मीटर प्रति सेकंड आ गया। 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर 5/18 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं। तो कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ? अब इधर नीचे वाला इरेज करते हैं। समय
समय क्या दिया हुआ है, समय t बराबर क्या दिया हुआ है, समय हो 5 सेकंड है, तो इसको ऐसे लिख लो 5 सेकंड, इसमें तो कुछ बदलना नहीं है। अब देखो u मिला, v मिला, f मिला, मतलब गति का प्रथम समीकरण लगेगा, v बराबर u प्लस at। तो इसमें कौन कौन सा है, v है, हाँ भैया v है, u है, हाँ भैया u है, a है, नहीं a तो नहीं है, t है, तो मतलब एक नहीं होना चाहिए और तीनों चारों जितने भी हो वो सब होने चाहिए। दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें देखो u है, हाँ भैया है, t क्या है, हाँ भैया है, अब देखो a क्या है, भैया नहीं है, t है, हाँ है, लेकिन s है, नहीं है, दो इसमें दो अनुपस्थित है, तब ये भी समीकरण नहीं लगेगा। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v है, हाँ भैया v तो है, u है, हाँ भैया u तो है, a है, a भी नहीं है या a भी नहीं, और s भी हमारे पास नहीं, इसमें भी दो उपस्थित नहीं है, तो ये भी तो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, गति का प्रथम समीकरण इसमें लगेगा। तो एक क्लियर है, गति का प्रथम समीकरण इसमें लगेगा। तो बिना समय गंवाए इसको लगाइए, गति का समीकरण मैंने बताया था, गति के प्रथम समीकरण से लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से इसे हल करेंगे, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गति का समीकरण है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at पहला समीकरण है। तो v का मान रखेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड, u का मान कितना है, तो u का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, प्लस a हमें पता नहीं, तो a को हम a से ही ऐसे व्यक्त करेंगे, a ऐसे लिखा रहने दो। फिर t का मान दिया हुआ है, तो t हमारा कितना हो गया भैया, t है 5s। तो क्लियरली यहां पर देखना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मीटर प्रति सेकंड इधर भी, मीटर प्रति सेकंड इधर भी, तो इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो, इधर आ गया, तो प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर a इंटू 5s। नीचे दिख रहा है सभी को, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड बचेगा, 5 में 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये मीटर प्रति सेकंड हो गया बराबर a। अब ये जो गुणे में 5s है, इसे बटे में ले आओ, 5s। क्लियर हुआ? या हम कर सकते हैं जो ये क्या है, माइनस में है, इसमें नीचे भी ला सकते, मतलब इसका कहने का मतलब है 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, और इस बार ये जो गुणे में था इधर आया बटे में, तो जब बटे में आएगा तो गुणा ही तो होगा नीचे नीचे का। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, और यहां पर कितना आ जाए, 5 एक कम 5। अब इधर देख लो ध्यान से, 5 एक कम 5 आ गया, अब यहां पर कितना बचा, 1 मीटर बचा। यहां पर s इंटू एस होगा तो क्या होगा, s स्क्वायर होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसे नीचे नहीं लिखना तो ऐसे हम लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब पहले की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए को हम क्या कहते हैं भैया, त्वरण कहते हैं, उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण बराबर कितना आया, 1 मीटर प्रति सेकंड आया, कितना आया भैया, 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर a। तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और ये s ऊपर जाएगा, इससे ये घात जो होगी माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भैया आपका पहला तो आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा भी दिया हुआ है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, ये तो आपका क्या आया भैया, त्वरण आया है।
आपको अभी अभी क्या पता हुआ, त्वरण पता हुआ, लेकिन दूसरे नंबर पे उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी को पता करना। तो ध्यान से देखना, अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा, अब देखो ये दूसरा प्रश्न कह रहा है, तो इसे इरेज कर दो, ये वाला सब नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब देखो ये ऐसे ऊपर ऐसे प्रारंभिक अंतिम वेग ऐसे लिखा रहने दो, प्रारंभिक अंतिम है ना। पहले वाले में कितना आया था, 5 मीटर प्रति सेकंड। हाँ 5 मीटर कितना आया था पहले वाले में, हाँ, पहले वाले में 5 मीटर प्रति सेकंड आया था। इस फालतू में रेस कर दिया, वही लिखना पड़ेगा। इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड आया था, ऐसे लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ अब समय कितना दिया हुआ था, टी समय, टी बराबर कितना आया था, 5s है। फिर अभी हमें क्या ज्ञात हुआ है, त्वरण ज्ञात हुआ, मतलब त्वरण ए बराबर अभी हमें कितना ज्ञात हुआ है भैया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभी हमें ज्ञात हुआ है। समय भी हो रहा है काफी, तो यहां पर देखिए त्वरण भी ज्ञात हो गया। तो अब देखो v बराबर u प्लस at, ये क्या लगेगा, देखो v है, हाँ भैया v है, u है, हाँ u है, a है, हाँ a है, और t है, हाँ भैया t तो है। लेकिन इसमें तो समय है ना, लेकिन इसमें ज्ञात का करना है उतने समय में कार के द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर किससे व्यक्त करते, s से। मतलब हमें क्लियर हो गया गति का कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा समीकरण लगेगा, तो दूसरा लगेगा। तो ध्यान से देखना, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इतना है। तो s बराबर हमें पता नहीं, यही हमें ज्ञात करना है। u कितना है, तो u है 5 मीटर प्रति सेकंड, और t कितना है, t मतलब समय, मतलब 5s प्लस 1/2 ऐसे लिख लेंगे, और गुणे a कितना है, तो a अभी हमारे ज्ञात हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड। ये जो वैल्यू है ये लिखते चलना नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। फिर टी स्क्वायर मतलब टी कितना है, 5s है, तो इसका स्क्वायर, तो s बराबर 5 मीटर, अब इसको नीचे लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि इससे काटना, 5s है तो s से हम s को काट दिया, प्लस 1/2 गुणे 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ऐसे कर लो, इधर भी काटना, गुणे 25 s स्क्वायर। तो s स्क्वायर से क्या कटा, s स्क्वायर कट गया, s स्क्वायर से क्या हुआ, s स्क्वायर कट गया। अब यहां पर मैं ये लगा दे रहा हूं, इधर s बराबर आ जाएगा, s बराबर कितना आएगा, 5 मीटर का जब 5 से गुणा होगा तो 25 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर का 5 मीटर से गुणा होगा 25 मीटर आएगा। प्लस लगाना, प्लस लगा देना, फिर है यहां पर 1 कम 1 और 1 25, देखो 25 से कम कितना हुआ, 25 हुआ, 25 मीटर। लेकिन बटे में क्या, 1 2 कम 2, तो 25 मीटर प्लस 25 मीटर बटे 2 आ गया। तो ये आ गया। तो s बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो हर बराबर नहीं तो जुड़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। तो हर जब बराबर करोगे तो नीचे 2 बनाओगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो 25 गुना 50 आ जाएगा, 50 फिर से लिख देते हूं,
50 मीटर और इसमें 25 मीटर, ये दो क्या हुआ, कॉमन हो गया। s बराबर 50 25 कितना होता, 75 मीटर बटे 2। s बराबर वैल्यू कितनी आई, 75 मीटर बटे 2। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, भाग, उसे और सरल कर दो। तो 75 का 2 से जब भाग दोगे तो 2 तिया 6, 2 सत 14, एक बचा पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 2 पंची 10, मतलब s बराबर 37.5 मीटर आ गया। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये s बराबर 37.5 मीटर, मतलब ये जो दूसरा ज्ञात करना था उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये कितनी आ गई, 37.5 मीटर आ गई। और त्वरण मैंने ज्ञात कर दिया था, तो कितना आया था, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना। आज से यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, और प्लीज अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।